अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उसका नाम है कि कैप्रिकॉर्न में मरकरी के क्या असरात होते हैं। कैप्रिकॉर्न जिसको उर्दू में जद्दी कहा जाता है और हिंदी में इसको मकर कहा जाता है, मकर राशि। तो इसके ऊपर हम मरकरी के इफ़ेक्ट देखने जा रहे हैं आज के। मरकरी डिफरेंट हाउसेस में जब होगा कैप्रिकॉर्न लगना के, तो वो क्या रिज़ल्ट देता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका जो साइन है, जो लगना साइन है, वो कैप्रिकॉर्न है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने एक जायचा सा बनाया हुआ है आपके सामने। इस जायचे में जो पहला घर है यहाँ पे नंबर 10 लिखा हुआ है। नंबर 10 का मतलब क्या होता है कि जिस भी जायचे के पहले घर में नंबर 10 लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि वो कैप्रिकॉर्न लगना का जायचा है। तो आप फ़ौरन पहचान गए कि कैप्रिकॉर्न लगना का जायचा है क्योंकि इसके पहले घर में ही 10 लिखा हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद आप देखते हैं कि इसके दूसरे घर में 11 है, तीसरे घर में 12। इस तरीके से पूरी काउंटिंग चलती रहती है, ठीक है। यहाँ तक के टोटल 12 घर पूरे हो जाते हैं। अब हमने सबसे पहले पहचाना कि कैप्रिकॉर्न लगना का जायचा है 10 नंबर की वजह से। अब हम देखते हैं कि मरकरी की प्लेसमेंट इसके डिफरेंट हाउसेस में होती है। तो क्या, फॉर एग्जांपल, अगर आपका जायचा है और उस जायचे के पहले घर में, यानी कि यहाँ पे पहले घर में ही यहाँ मरकरी लिखा हुआ है, तो आप क्या इसके क्या रिजल्ट होंगे। फॉर एग्जांपल मरकरी लिखा हुआ है यहाँ पहले घर में, तो अगर आपके जायचे में पहले ही घर में मरकरी लिखा हुआ है और आप कैप्रिकॉर्न लगना का जायचा है आपका, तो इसका क्या मकसद होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत गौर से सुनना है आपने। देखिए, इस जायचे के अंदर मरकरी के पास 2 हाउसेज हैं, एक है छठा घर और एक है 10वां घर। जहाँ नंबर 3 लिखा होता है और जहाँ नंबर 7 लिखा होता है, ये दोनों ही घर मरकरी के घर कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि जेमनाई और 7वां घर जो हमारा है लिब्रा, ये दोनों घर मरकरी के घर माने जाते हैं। इस लिहाज से इस जायचे के अंदर, कैप्रिकॉर्न लगना के जायचे के अंदर, मरकरी के पास एक छठा घर मौजूद है और एक 10वां घर मौजूद है। छठा घर एक अच्छा घर नहीं है, जबकि 10वां घर एक अच्छा घर मौजूद है। तो इसलिए ओवरऑल इस जायचे यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मरकरी जो है एक एवरेज प्लैनेट के तौर पे काम करता है, ठीक है। ना तो वो ख़राब प्लैनेट माना जाएगा, ना ही वो अच्छा प्लैनेट माना जाएगा, बस एक नॉर्मल प्लैनेट माना जाता है। तो उसमें आप देखते हैं, अगर पहले घर में मरकरी है, तो पहले घर का मरकरी जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स जो होता है उसने बीमारियों को उठा के अपने सर पे रख लिया है। यानी कि ऐसे शख्स को कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी रहती है, और स्पेशली वो बीमारी जो है वो उसकी कॉन्शियसनेस के रिलेटेड हो सकती है, उसके दिमाग के रिलेटेड हो सकती है, टेंशन हो सकती है, कोई डिप्रेशन हो सकता है उसको। इसके अलावा कोई बीमारी के अलावा इसके साथ साथ जो है जहन को मुतासर करता है बार बार। ये ऐसा शख्स डिप्रेशन में ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं ऐसे शख्स से। जब भी मरकरी की दशा या अंतरदशा चलती है, तो ऐसे शख्स के डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ में ऐसा शख्स कानूनी मामलात में भी हमें बाद औक़ात नज़र आता है। कोई कोर्ट केस होता है, कोई लिटिगेशंस होती हैं, कोई पुलिस केसेस होते हैं, तो इस तरह के कुछ मामलात जो होते हैं उसमें भी ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहने के चांसेस होते हैं ऐसे शख्स के। अगर ऐसा शख्स वकील बन जाए या वकालत करे, तो ऐसे शख्स के लिए ये शोबा जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता है। साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि मरकरी जो है वो उसका ताल्लुक़ ज़हानत से है। तो अगर मरकरी आपके जायचे में डिस्टर्ब होगा तो आपकी ज़हानत डिस्टर्ब होती है, आपकी इंटेलिजेंस को जो है वो डिस्टर्बेंस मिलती है। तो इस हवाले से भी आप थोड़ा सा जायचों को एनालाइज़ किया करें कि आपका सितारा किस चीज़ से मुनासबत रखता है। अगर वो चीज़ आपके जायचे में डिस्टर्ब है, तो फिर उसका रिजल्ट भी आपको वैसे ही देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे की। अगर मरकरी आपके दूसरे घर में मौजूद है, यानी कि यहाँ पे, तो क्या रिजल्ट देगा। मरकरी अगर आपकी कैप्रिकॉर्न है और मरकरी आपके जायचे में दूसरे घर में मौजूद है जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स जो होता है वो रुपये पैसे के हवाले से तो लकी रहता है, और दशा या अंतरदशा जब भी चलती है मरकरी की, तो अच्छा खासा पैसा जमा भी कर लेता है, बैंक बैलेंस भी बना लेता है। ख़ानदान वालों के साथ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है यहाँ पे, और साथ ही साथ ऐसे शख्स की जो
बात होती है, वो बात जो होती है वो थोड़ी सी कम्युनिकेशन जो होती है उसमें जो होता है वो थोड़ा सा झोल पाया जाता है, और बात करते करते कभी ना कभी जो है वो बात का मौजू बदल देना, या सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करता चीज़ों को दूसरों के सामने, जिसकी वजह से सामने वाला जो होता है वो मिसगाइड हो जाता है, या इसकी बातों को ना समझने की वजह से बालों पर इसके जो होते हैं मामला जो होते हैं दूसरे लोग शख्स के साथ ख़राब हो जाते हैं। अगर मरकरी तीसरे घर में मौजूद हो तो क्या होता है, यानी कि मरकरी अगर यहाँ पे हो जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो तीसरे घर का मरकरी ऐसे शख्स की ज़िंदगी में उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और मेहनत की वजह से ही वो कामयाब होता है। कोई भी चीज़ उसको प्लेट में सजा के नहीं मिलती, उसको हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तगो करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके चीज़ें उसके फेवर में आना शुरू होती हैं। इसी तरीके से अगर मरकरी तीसरे घर में है तो उसको लाजमी तौर पे छोटी बहन उसका योग ज़रूर बनता है, उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई छोटी बहन ज़रूर होती है। और इसके साथ अगर हम देखते हैं कि तीसरे घर से जब वो अपनी सातवीं नज़र डालता है नवे घर पे, तो वालिद के हवाले से भी जो है वो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती हैं, वालिद साहब के साथ भी, यानी इसके फादर के साथ भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हमें नज़र आती है। अगर मरकरी हमारा चौथे घर में मौजूद हो, यानी कि यहाँ पे मरकरी अगर चौथे घर में मौजूद हो तो क्या रिजल्ट देगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मरकरी अगर चौथे घर में मौजूद होता है जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है, तो ज़मीन, गाड़ी, घर, जायदाद के हवाले से लकी रहता है ऐसा बंदा। मरकरी की दशा या अंतर दशा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ऐसा शख्स को, और वो जब भी इसकी दशा या अंतर दशा चलती है तो ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा फ्लैट, अच्छी ज़मीन, अच्छे प्लॉट ज़रूर हासिल कर लेता है। साथ में यहाँ से जो 7 नज़र डालता है अपने 10वें घर पे, तो कारोबार के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा शख्स अगर कारोबार करता है, कामकाज कोई करता है, तो कामकाज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कामकाज को भी गेंस मिलते हैं। तो ओवरऑल चौथा घर होता है बहुत अच्छा माना जाएगा उसके लिए। अगर मरकरी 5th हाउस में हो, तो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़हीन होता है ऐसा बच्चा। उसकी जो तालीम होती है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरी करता है, स्कूलिंग में बहुत अच्छा रहता है। साथ में कामकाज जो होता है वो जहन से रिलेटेड होता है, जहनी मेहनत करने का आदी होता है बहुत ज़्यादा। साथ में ये जो 7th नज़र यहाँ से डालेगा 11वें घर पे, तो 11वें घर के हवाले से भी बड़ा लकी रहता है। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलता है, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, अनसर्टेन गेम्स भी होते रहते हैं। अगर हम बात करें जी छठे घर के हवाले से जो मरकरी है वो इंतहाई नेगेटिव माना जाएगा। ये इसका है तो अपना ही घर, लेकिन क्योंकि ये छठे घर में आ गया है इसलिए छठे घर के सारे नेगेटिव रिजल्ट आपको देगा। कानूनी मामलात में फंसा सकता है, पुलिस केसेस हो सकते हैं, कर्ज़ों में डुबाएगा आपको, साथ में लंबी बीमारियां आपको दे सकता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां, ये सब बीमारियां आपको देगा। इसी तरीके से अगर यहाँ से ये जो 7वीं अपनी नज़र डालता है 12वें घर में, तो 12वें घर के हवाले से भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देता। हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, अपनी स्पेशली जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारे नेगेटिव असरात इसके दशा या अंतर दशा में ज़्यादा होते हैं। पूरी ज़िंदगी में होते हैं लेकिन कम, लेकिन जब इसकी दशा या अंतर दशा चलती है तो ये अपने असरात 80% असरात आपको वहाँ पे शो कराता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि अचानक से क्या हो गया, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया हमारे ऊपर, कोई दम दरूद तो नहीं करवा दिया, कोई काला अमल तो नहीं करवा दिया। होता है, ये सब चीज़ें भी होती हैं, मानता हूँ सब चीज़ें होती हैं, लेकिन पहले आप अपने जायचे को एनालाइज़ कर लें। जब आपको अपना जायचा एनालाइज़ कर लें और आपको उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आए तो फिर आप इन चीज़ों की तरफ जाएँ, वरना पहले 80% जो मसाइल होते हैं वो आपके जायचे की वजह से ही होते हैं, आपकी प्लैनेट की प्लेसमेंट की वजह से होते हैं। प्लैनेट की प्लेसमेंट ख़राब होती है तो लोग समझते हैं कि जनाब ये कोई किसी ने कुछ करवा दिया है जनाब हमारे पर। तो पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अपने जायचे को एनालाइज़ करना सीख लें, उसके बाद फिर ये बातें सोचें, क्योंकि ज़्यादातर मसाइल प्लैनेट्स की वजह से ही होते हैं। अगर मरकरी यहाँ पे हमारे पास 7वें घर में मौजूद हो
तो सातवें घर का मरकरी भी बहुत अच्छी रिजल्ट देगा। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के हवाले से अच्छे रिजल्ट देता है आपको। साथ में बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से अच्छे रिजल्ट देता है। डेली वेजेस के हवाले से भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ से जो सातवीं नज़र अपने घर पर डालता है तो ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है, इंटेलिजेंट होता है। यहाँ तक कि ऐसे शख्स को मैंने ज़्यादा देखा है कि टीचर्स भी होते हैं ऐसे ज़्यादातर जिनके सेवन्थ घर में मरकरी पाया जाता है। ये बहुत अच्छी समझाने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद होती है। अगर मरकरी आठवें घर में मौजूद हो तो आठवें घर का मरकरी भी बहुत ख़राब रिजल्ट देगा। ससुराल वालों से प्रॉब्लम्स, घर वालों से प्रॉब्लम्स, बैंक बैलेंस की शॉर्टेज होना, पैसे की शॉर्टेज होना, ये सब चीज़ें मरकरी की दशा या अंतर्दशा में लगी ही रहती हैं। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, बात करने में मुश्किलात, ये सब इसमें देखी जाती हैं कि अगर मरकरी आपका आठवें घर में मौजूद हो तो। इसी तरीके से अभी अगर हम देखते हैं कि 12वें घर का, 9वें घर का मरकरी क्या करता है, तो 9वें घर का जो मरकरी है वो भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं देता, कोई ख़ास अच्छे रिजल्ट। अच्छा, 7वें घर का जो मरकरी है, अगर आपके पास मरकरी 7वें घर में मौजूद हो तो ये क्या रिजल्ट देगा, यानी कि अगर ये यहाँ पे प्लेसमेंट हो उसकी 9वें घर में, 9वें घर का जो मरकरी है, क्योंकि ये अपने ही घर में मौजूद है, 6 नंबर लिखा हुआ है, ये इसका अपना ही घर है, तो अपने घर के हवाले से यहाँ पे कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वालिद के हवाले से कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ऐसे शख्स की वालिद के साथ बहुत बनती है, अपने वालिद की बहुत केयर करने वाला होता है, वालिद उसकी बहुत केयर करने वाले होते हैं। तो फादर के साथ जो रिलेशनशिप होता है ऐसे शख्स का बहुत अच्छा होता है। हायर स्टडीज़ के हवाले से ऐसे शख्स बड़ा लकी रहता है। और ऐसे मैंने देखे ज़्यादातर PhDs वगैरह जो होते हैं उनका ताल्लुक़ 9th मरकरी से होता है। तो हायर स्टडीज़ हो गई आपकी, फॉरेन ट्रैवलिंग करता है ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा मशीन जब भी मरकरी की दशा है तो दशा आती है। और कामकाज के हवाले से भी बड़ा लकी रहता है इस घर की प्लेसमेंट के हवाले से। तो ओवरऑल जो 9th हाउस है ये मरकरी के हवाले से आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर मरकरी 10th हाउस में हो, यानी कि यहाँ पे, तो ये वीनस का घर है। तो मरकरी वीनस का जो है दोस्त है, और इस हवाले से जो है मरकरी इस घर में अच्छी प्लेसमेंट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। कारोबार अच्छा चलता है ऐसे शख्स का, कारोबार में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो उसको ओवरकम कर लेता है अपनी मेहनत से। साथ ही साथ जो होता है ऐसे शख्स का कामकाज के हवाले से बड़ा ये लकी, कोई भी काम करता है उसमें इसको फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ ये मैं आपको एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि अगर ये कोई ऐसा काम काज करे जो उसके वालिद से रिलेटेड हो या जिस काम में उसकी वालिद की सजेशन शामिल हो, तो ये काम उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ में ऐसा शख्स जो होता है अपनी वालदा की बहुत केयर करने वाला होता है, वालदा से बहुत मोहब्बत करने वाला होता है। जब भी मरकरी की दशा या अंतर्दशा चलती है तो ऐसा शख्स ज़मीन, गाड़ी, घर जायदाद ज़रूर बनाने में कामयाब हो जाता है। तो इस हवाले से 10th हाउस की प्लेसमेंट जो है वो मरकरी के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है बुर्ज जद्दी वालों के लिए। अगर मरकरी 11वें घर में हो, यानी कि यहाँ पे, तो 11वें घर का मरकरी जो होता है वो भी नॉर्मल रिजल्ट देता है। बड़े भाई बहन सपोर्ट करते हैं ऐसे शख्स को, दोस्त सपोर्ट करते हैं, अनसर्टन गेम्स मिलते रहते हैं, छोटी मोटी बीमारियाँ ज़रूर लगी रहती हैं ऐसे शख्स को, लेकिन ओवरऑल जो है ये एवरेज घर माना जाता है इस हवाले से। यहाँ अगर मरकरी की प्लेसमेंट हो तो ऐसे शख्स को मरकरी की दशा या अंतर्दशा में बॉन्ड्स, लॉटरी वगैरह के निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में है हमारे पास 12वां जो 12th हाउस है। अगर मरकरी यहाँ पे मौजूद हो तो मरकरी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मरकरी की दशा या अंतर्दशा जब भी चलेगी ये उसमें आपको कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला करता है, हॉस्पिटल के खर्चे करवाता है, कोर्ट केसेस के खर्चे करवाएगा, कानूनी मामलात में खर्चे करवाएगा, आपके फ़ॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बनाता है, आपके बिल्कुल बनाता है, लेकिन आपको आपके अखराजात आपकी आमदनी से ज़्यादा रहते हैं। जब भी इसकी दशा या अंतर्दशा चलती है और मरकरी आपके 12वें घर में प्लेस्ड है तो आपके फजूल के खर्चे लगे ही रहते हैं। आप परेशान रहते हैं कि भाई मैं इतना तो कमाता हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो भाई क्यों नहीं बचता? क्योंकि मरकरी 12वें में प्लेस्ड है आपके। तो ये एक ओवरऑल सा जायचा खाका है जो कि हमने भी बनाया है। इसके हवाले से
तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अपने जायचे को मैं बार बार कहता हूँ कि अपने जायचे को बना के ख़ुद एनालाइज़ करें कि कौन सी चीज़ आपके जायचे में कहाँ प्लेस हुई हुई है, ताकि आपको उसके सही असरात का पता चल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद चीज़ों के साथ आऊँगा। जब तक के लिए मुझे इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।